हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल यौगिकों के बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोनिल यौगिकों के बनाने की एक विधि हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि हम कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण है, उस कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण कर सकते हैं। इस वीडियो में हम और रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं कि हमें किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की जो दूसरी विधि है वो है अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल से है। इस बार हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे मैग्नीज ऑक्साइड के साथ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जब हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए हमें फॉर्मिक अम्ल लेना होगा। फॉर्मिक अम्ल की जब हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, अभिक्रिया का टेम्परेचर हम रखेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ करवाने पर फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। यहाँ पर भी एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकलता है और एक जल काणु बाहर निकलता है। यदि हमें कीटोन का निर्माण करना है तो हम एसिटिक अम्ल या इससे अधिक कार्बन वाला कोई भी अम्ल काम में लेंगे और उसकी हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम गर्म करवाएंगे तो कीटोन्स का निर्माण हो जाएगा, जिसमें इस C डबल बॉन्ड O समूह से जुड़े हुए जो एल्किल समूह हैं, इस एल्किल समूह में जितने कार्बन परमाणु हैं उतने ही कार्बन परमाणु इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ जुड़ जाएंगे तो कीटोन का निर्माण हो जाएगा। एक CO2 बाहर निकलेगा और एक H2O बाहर निकलेगा। यदि हमें एल्डिहाइड का निर्माण करना है, इस प्रकार का एल्डिहाइड जो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा हो, इस प्रकार के एल्डिहाइड का निर्माण करना है तो हम एक तो लेंगे फॉर्मिक अम्ल और एक लेंगे एसिटिक अम्ल या इससे अधिक कार्बन वाला अम्ल। उसकी हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे वही 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा। फॉर्मिक अम्ल वाला H, एसिटिक अम्ल वाला CH3, इस C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ जुड़ेंगे। एसिटिक अम्ल वाला CH3 और फॉर्मिक अम्ल वाला H इसके दोनों तरफ जुड़ेगा। एक CO2 का अणु बाहर निकलेगा और एक H2O का अणु बाहर निकलेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम मैग्नीज ऑक्साइड में हम प्रोवाइड करते हैं तो कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। फॉर्मिक अम्ल यदि हम ले रहे हैं तो हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल यदि हम ले रहे हैं तो हमें कीटोन मिलेगा। और यदि हम फॉर्मिक अम्ल और किसी अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण यदि हम काम में ले रहे हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की दूसरी विधि थी। एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की अगली विधि है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही अच्छी मेथड है, वो है 1,3-डाइथाइन से। इस विधि को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। 1,3-डाइथाइन, थाइन, थाइन या थायोल आपने नाम सुना होगा। थायोल आता है एल्कोहल, हम जानते हैं। तो एल्कोहल में तो एल्किल समूह से OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है और जब OH में ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर परमाणु आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं थायोल। और जब सल्फर परमाणु के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे थायन। और 1,3-डाइथाइन का मतलब है कि इस प्रकार का यौगिक जिसमें दो एसएच समूह जुड़े हुए हों, इस प्रकार का यौगिक जिसमें दो SH समूह जुड़े हुए हों उसको तो हम बोलेंगे 1,3-डाइथायोल। जैसे ये है 3 कार्बन परमाणु वाला एल्किल समूह है CH2 CH2 CH2। इसमें 1 नंबर कार्बन परमाणु और 3 नंबर कार्बन परमाणु, इसमें 2 थायोल समूह है यानी SH समूह जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो थायोल समूह SH OH के इक्विवेलेंट ही होता है, तो जब OH समूह जुड़ा हुआ होता है उसको तो हम क्या नाम देते हैं, एल्कोहल। और जब SH जुड़ा हुआ होता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, थायोल।
तो 2 थायोल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोपेन 1,3 डाईथायोल। और जब इस प्रोपेन 1,3 डाईथायोल की हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, एक जल का अणु बाहर निकलेगा और किसका निर्माण हो जाएगा, 1,3 डाईथाइन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ यदि ऑक्सीजन होती तो हम इसको ईथर बोलते हैं, और यहाँ पे यदि सल्फर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,3 डाईथाइन। इसका देखो ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है। 3 कार्बन परमाणु हैं अपने पास, यहाँ पर SH और यहाँ पर SH, ये प्रोपेन 1,3 डाईथायोल है। और इसके हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मेल्डिहाइड यानी एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। यहाँ से ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से, दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 CH2 CH2। यहाँ पर सल्फर बच गया और यहाँ पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O। इसको हम क्या बोल रहे हैं, 1,3 डाईथाइन। अच्छा, ऑक्सीजन तो इसका ये बाहर निकल गया है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु ही बचेंगे, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ये मिलकर एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो इस कार्बन पर क्या जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। इस यौगिक को हम क्या बोल रहे हैं, 1,3 डाईथाइंस। और इस 1,3 डाईथाइंस की सहायता से हम जिस भी प्रकार का एल्डिहाइड कीटोन हमें बनाना हो, वो हम एल्डिहाइड और कीटोन इस 1,3 डाईथाइंस की सहायता से हम बना सकते हैं। किस प्रकार से हम बनाएंगे, सबसे पहले हमें 1,3 डाईथाइंस की प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। प्रबल क्षार के रूप में हम ब्यूटिल लिथियम का उपयोग कर सकते हैं। जब हमें इस 1,3 डाईथाइंस की किसी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्षार क्या करेगा, क्षार जैसे OH माइनस आयन देता है, अम्ल H प्लस आयन देता है, तो क्षार क्या करेगा, H प्लस आयन को बाहर निकालेगा। H प्लस आयन को कहाँ से बाहर निकालेगा, आप इस यौगिक में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक और एक, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे। कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इस CH2 समूह है, ये जो CH2 समूह है जिस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर जुड़े हुए हैं। इन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन सल्फर की वजह से, इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन परमाणु पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसका मतलब ये हुआ इस कार्बन और हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन की तरफ चले जाएंगे, इस हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन परमाणु है, इसको हम किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके हटा सकते हैं। ये हाइड्रोजन इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है कि हम किसी नॉर्मल वीक बेस की सहायता से इस हाइड्रोजन परमाणु को हटा सकें, लेकिन ये थोड़ा बहुत एसिडिक जरूर है कि जब हम इसकी किसी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इस CH2 वाला एक हाइड्रोजन परमाणु H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस 1,3 डाईथाइंस से जब हम कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करेंगे तो कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण करने की जो पहली स्टेप है वो है कि इस 1,3 डाईथाइंस की हम किसी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। इस कार्बन पर जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन परमाणु थे, उनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस कार्बन परमाणु पर किस प्रकार का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्या बाहर निकल गया है, जो H प्लस बाहर निकला था वो ब्यूटिल माइनस से क्रिया करके BuH बना लेगा, प्लस क्या बन गया है, Li प्लस। तो इस कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो पहली स्टेप ये थी कि 1,3 डाईथाइंस की हम किसी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, और प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इस कार्बन परमाणु के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ब्यूटेन का निर्माण होता है। अगली स्टेप, कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, यानी कोई भी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज हम जानते हैं किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल को हम जानते हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे लिखते हैं, NU माइनस के द्वारा।
तो यहाँ इस कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ये कार्बन अब किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब हमारे पास एक अपार संभावनाएं हैं, एक बहुत बड़ी अभिक्रियाओं का समूह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सभी के सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन है वो दे सकता है। तो जब हम इस नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन की हम किसी ऐसे यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाएं जहां पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव हो सकती हो, तो यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव होगी। तो जब हमें इस एनाइन की अभिक्रिया करवाएंगे एल्किल हेलाइड के साथ, जैसे एल्किल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई है, तो एल्किल क्लोराइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, क्लोरीन है वो बाहर निकल जाएगा और इस R पर कौन जुड़ जाएगा, ये कार्बन जुड़ जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, LiCl। इस अभिक्रिया को हम थोड़ा सा देखते हैं। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। ये अपना 1,3 डाइथाइन था जिसमें कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर एक सल्फर है, यहाँ पर एक सल्फर, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसकी हम अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, जैसे इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं मेथिल क्लोराइड के साथ, CH3Cl के साथ। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है इसके ऊपर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। ये अपने इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से इस कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा और इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने साथ ले जाएगा, Cl- के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर Li+ पहले से जुड़ा हुआ था, वो Li+ और ये Cl- मिलकर क्या बना लेंगे, LiCl, लिथियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। प्लस क्या बन गया है, ये जो अपना 1,3 डाइथाइंस था उसमें 2 सल्फर परमाणु जुड़े हुए हैं, एक कार्बन परमाणु, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन परमाणु पहले जुड़ा हुआ था। अब एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्या जुड़ गया है, CH3 समूह जुड़ गया है। हमने क्या किया है, 1,3 डाइथाइन में कार्बन परमाणु पर जो वो कार्बन परमाणु जिसके दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर एटम जुड़े हुए हैं, उस कार्बन परमाणु के एक हाइड्रोजन को हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करवा के उस हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया H+ के रूप में। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हम एल्किल हैलाइडों पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा इस हाइड्रोजन परमाणु को हम एल्किल समूह के द्वारा हमने रिप्लेस कर दिया है। क्या बन गया है, अब अपने पास क्या आ गया है, एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ गया, अपने पास एक CH3 समूह जुड़ गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगली स्टेप में हमारा सिंपल सी स्टेप है, वापस से जो 1,3 डाइथाइंस बना था उसमें इन दोनों एसएस को हमने हटाना है। फिर क्या किया हम, देखो एल्किल प्रतिस्थापित डाइथाइन की हम अभिक्रिया करवाएंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड यानी Hg2+। तो Hg2+ है तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, HgCl2। मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं तो किसका निर्माण हो जाएगा, एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। इस कार्बन के ऊपर हम एक तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ ही था, एक क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। वापस इसका हम जल अपघटन करवाएंगे तो जो 1,3 डाइथायोल हमने लिया था वो तो वापस हमें वैसा का वैसा मिल गया। ये तो प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, ये जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड था वो हमें मिल गया। और दूसरा कंपाउंड हमें क्या मिला है, एल्डिहाइड मिला है। क्या मिला है, एल्डिहाइड। पहले याद करो, पहले अपने पास क्या था, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड था जिसमें कार्बोनिल समूह है, C+O के दोनों तरफ क्या जुड़े हुए थे, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए थे। और अब हमने क्या कर दिया है, इस एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्या जोड़ दिया है, एक एल्किल समूह जोड़ दिया है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हमने एक एल्किल समूह जोड़ दिया है, जिसके द्वारा हमारे पास जो स्टार्टिंग कंपाउंड था फॉर्मेल्डिहाइड, उससे हमने क्या बना लिया है, एल्डिहाइड का निर्माण कर लिया है। तो इस प्रकार से हमें 1,3 डाइथाइंस की सहायता से हम जिस भी प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन्स की हमें आवश्यकता होती है, उस एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण हम 1,3 डाइथाइंस की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवा के और फिर उसके हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करवा के इस कार्बन के ऊपर हम एक एल्किल समूह जोड़ देंगे और एल्किल समूह जोड़ने के बाद में जो कंपाउंड बनेगा उसका हम मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो जो वापस
1,3-डाइथायोल हमें मिल जाएगा, और साथ में जो फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन परमाणु पर जो एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है, उस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो गया है एल्किल समूह के द्वारा। तो ये 1,3-डाइथायोल से हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि देखी। 1,3-डाइथायन का और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।